घटोत्कच नहीं होता तो अर्जुन की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई होती महाभारत युद्ध में, और वो भी कर्ण के द्वारा। कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र था जो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था बहुत समय से, कि महाभारत युद्ध में मैं अर्जुन के सामने उस शस्त्र को चलाऊंगा, और अर्जुन के पास उस चीज़ का तोड़ भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं घटोत्कच की। घटोत्कच, आज मैं आपको घटोत्कच के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, मैं इस वक्त हूँ मनाली में। टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है, रात का समय, ठंड बहुत है। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त ये महीना चल रहा है दिसंबर का, अभी रूम में इतना ठंड है, हीटर्स की ज़रूरत है। आज मैं इतने अच्छे वादियों में दर्शन करने गया था हिडिंबा माता के, तब मुझे कुछ जानकारी और भी प्राप्त हुई। वैसे बहुत ज्ञान था, पर आज कुछ जानकारी और भी प्राप्त हुई जिसका मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। वहाँ के पुजारी ने मुझे एक, वैसे ये चीज़ देखी जाए तो जानकारी थी पर मेरे दिमाग में नहीं आई थी, पर आज उनकी बातें को सुनी तो मेरे दिमाग में आ गई। आपने सुना होगा घटोत्कच, या आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था बर्बरीक को, जो आज के समय में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, और असीम भक्त हैं हम भी उनके। और आज उनकी दादी के बारे में बात करेंगे, हिडिंबा, उनके पिताजी के बारे में बात करेंगे घटोत्कच, जिनके कारण से अर्जुन बचे थे। महाभारत काल में भीमसेन, भीम जी की तो आपने सुना होगा, उनकी पत्नी थी हिडिंबा, जो उनको अज्ञातवास के समय पे मिली थी, और उनसे विवाह के पश्चात उनको पुत्र हुआ था घटोत्कच, जो कि अति विशालकाय राक्षस जाति से उनकी पत्नी थी हिडिंबा। तो उन्हीं के अनुसार वैसा विशालकाय, भीम का भी आपको पता है बड़ा विशालकाय मानव थे वो भी, और इतने हाथियों का बल था उनके हाथ में। तो आप सोचिए उनका जो पुत्र होगा घटोत्कच, वो बहुत ही शक्तिशाली और दैवीय राक्षसी जो शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण को पता था अर्जुन को मारने के लिए कर्ण हर प्रयास करेगा, और उनको पता था कर्ण के पास एक अमोघ ऐसा शस्त्र है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, और अर्जुन पे चला तो अर्जुन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अर्जुन की मृत्यु का मतलब ये था महाभारत में पांडवों का हारना। तो भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाया था उस महाभारत युद्ध में, और इतना तहस नहस मचा दिया था घटोत्कच ने, भीम के पुत्र ने, ऐसा मतलब कर दिया था कि उसने आखिर दुर्योधन को कहना पड़ा था कि कर्ण को इसको कैसे भी करके खत्म करो, नहीं तो हमारी पूरी सेना तहस नहस करके खत्म कर देगा ये आज ही के आज में। तो आखिर उस अमोघ शस्त्र को चलाना पड़ा था कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए, और मरते मरते भी उसने इतनी क्षति पहुंचाई थी कौरवों की सेना को, लाखों सैनिक मारे गए थे उसके नीचे गिरने से, इतना वो लंबा शरीर का था। और वो अमोघ शस्त्र का प्रयोग उधर हो जाने के कारण वो अर्जुन के ऊपर नहीं हो पाया उस शस्त्र का प्रयोग, जिससे कारण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। तो आप सोचिए घटोत्कच का कितना बड़ा इसमें योगदान था, कि उसके कारण से महाभारत युद्ध की पूरी काया बदल गई। हर किसी का महाभारत में रोल अपना अपना था, और भगवान श्री कृष्ण का दिमाग पूरे महाभारत में चला। उन्होंने इस चीज़ का दिमाग लगाया था कि इस वक्त घटोत्कच को बुलाया जाए, जिस कारण से कर्ण का ही अमोघ शक्ति का बाण खत्म हो जाए। और आप जानते हैं इन्हीं के घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को ही आज के समय पे हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में वरदान दिया था कि आप मेरे नाम से जाने जाएंगे, खाटू श्याम के नाम से। तो एक बार हम दिल से कहते हैं खाटू श्याम महाराज की जय। आज मैं मनाली में हूँ, आपके लिए छोटी सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वीडियो होटल के रूम से ही। प्लीज़ आप नए चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी से। जय श्री कृष्णा।